प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बार एक नवयुवक था जो विदेश जाकर व्यापार करना चाहता था और बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था, लेकिन उसके घर वाले उसे अनुमति नहीं देते थे। बहुत जिद करने पर उसके घर वालों ने कहा कि ठीक है, तुम व्यापार करने जाओ, लेकिन उससे पहले तुम्हें शादी करनी होगी। लड़का तैयार हो गया, उसकी शादी की गई। अब कुछ दिन के बाद वह लड़का फिर जाने की जिद कर बैठा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे विदेश जाकर बहुत बड़ा व्यापारी बनना है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, आप जैसा ठीक समझें। लड़के ने अपने घर वालों से भी विदा ली और अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर विदेश चला गया। अब वहां जाकर उसने खूब व्यापार बढ़ाया और बहुत पैसे कमाए। 15-16 साल बाद जब उसके पास बहुत पैसा हो गया तो उसने सोचा कि अब मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। तो उसने एक पानी के जहाज से अपने सारे इकट्ठा किए गए धन के साथ यात्रा शुरू की। अब उसी पानी के जहाज में उसने देखा कि एक व्यक्ति है जो उदास बैठा हुआ है। उस व्यापारी ने उस आदमी से कहा, आप इतना दुखी क्यों हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्या करूं, मैंने बचपन से ही इतने ज्ञान की बातें सीखी हैं। मैं सोच रहा था कि इन बातों को बेचकर मैं अपना जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन मेरी ज्ञान की बातें खरीदने वाला कोई नहीं है। तो उस व्यापारी ने कहा कि आप मुझे बताइए, मैं खरीद लूंगा आपकी बात। उस व्यक्ति ने कहा, एक बात के मैं 500 सोने के सिक्के लूंगा। व्यापारी ने कहा ठीक है, आप बताइए तो सही। उस व्यक्ति ने कहा, जब भी आपको बहुत क्रोध आए तो आप जल्दबाजी से काम ना लें, 2 मिनट रुककर अवश्य सोचें। और उसने व्यापारी से इस बात के लिए 500 सोने के सिक्के ले लिए। व्यापारी जब घर पहुंचा, रात का समय हो रहा था। उसने घर के नौकर से कहा कि शांत रहना, किसी को कुछ मत बताना, मैं अपने घर वालों को सरप्राइज देना चाहता हूं। अब वह व्यापारी सीधे अपनी पत्नी के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन क्या देखता है कि उसकी पत्नी एक नवयुवक के साथ सोई हुई है। यह देखते ही उसका खून खौल उठा। उसने आव देखा न ताव तलवार खींच ली। तभी उसे उन ज्ञानी पुरुष की बात याद आई कि जब भी बहुत क्रोध आए तो 2 मिनट रुककर सोच लेना। उसने जैसे ही तलवार पीछे की, तलवार किसी चीज से टकराई और आवाज हुई। उस आवाज से उसकी पत्नी की नींद खुल गई। उसने देखा कि उसका पति सामने खड़ा हुआ है। वह चौंक कर उठी और बगल में सोए हुए युवक को बोली, अरे उठो पुत्र, देखो तुम्हारे पिता आए हैं। और दोनों व्यापारी को देखकर बहुत खुश हुए। पत्नी ने कहा, स्वामी आप आ गए, आपने बहुत इंतजार कराया। और अपने बेटे से बोली, बेटे अपने पिता के पैर छुओ। जैसे ही उसका बेटा पैर छूने के लिए झुका, उसकी पगड़ी नीचे गिर गई और उसके लंबे बाल फैल गए। व्यापारी की पत्नी ने कहा, यह आपका बेटा नहीं, बेटी है। आप नहीं थे तो मैंने इसे बेटों की तरह पाला कि इसे यह एहसास ना हो कि मेरे पिता नहीं हैं तो मुझे किसी चीज की कमी है। सच्चाई जानकर व्यापारी के होश उड़ गए कि मैं क्या करने वाला था। उसने उस व्यक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद किया जिसने उसे 500 सिक्कों में बात बेची थी, और वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि किसी बात को लेकर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हम बिना सोचे विचारे ही कुछ गलत कर बैठते हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आपके जीवन में
अब जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आए, गुस्सा आए, तो आप भी 2 मिनट रुककर ज़रूर सोचना। धन्यवाद।